हेलो गाइस। तो यार मेरी सुबह की मॉर्निंग हो रही है चाय के साथ। हालांकि सुबह की मॉर्निंग तो मेरी जल्दी हो गई थी, बट मैं चाय पी रही हूँ 6 बजे। तो उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए, बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह, और साथ में ही मेरे पापा उसको जाना था, उसके लिए खाना बनाने के लिए गई। तो मैंने सबसे पहले चाय पीने के बाद में थोड़ा बहुत रेस्ट, तो 1 मिनट का ही नहीं है। 6 बजे चाय पी, उसके बाद मैंने बनाई थी तोरों की सब्ज़ी, और सब्ज़ी बनाई, और उसके बाद तुरंत ही मैंने आटा लगाना स्टार्ट कर दिया था कि जब तक सब्ज़ी एक साइड तक गैस पे होगी ना, उतने में मैं आटा लगा लूँगी। क्योंकि सुबह सुबह इतना जल्दी काम रहता है कि 1 मिनट का भी टाइम नहीं रहता। और तोरों की सब्ज़ी में आपको पता है कि पानी बहुत कम पड़ता है, तो मैंने इसको बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दिया था, क्योंकि ये खुद ही पानी ज़्यादातर तोरों में पानी निकलता है, तो फिर इसमें वो ऑब्जर्व करेगी नहीं। इसी वजह से मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाला था। तो एक साइड मेरे गैस पे सब्ज़ी बनती रही, उतने में आटा लगा लूँगी। और बच्चों का बच्चे तो क्या तोरों की सब्ज़ी, लौकी ऐसे कुछ खाते नहीं हैं बच्चों, तो ऐसे मतलब कि जो बेसन वाली सब्ज़ी है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। आलू भी हमारे बच्चे कम खाते, भिंडी खाते हैं, पर तोरों कम खाते हैं। और मेरा फास्ट है तो मैं खाती नहीं, तो फिर मैंने थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। और उसके बाद मैंने एक साइड रोटियाँ सेक दी थी। और फिर तो इतनी जल्दी काम रहती, पूछो मत। मतलब बच्चों को तैयार करना, उनको स्कूल भेजना, इतना टास्क रहता है। सुबह सुबह 1 मिनट का टाइम नहीं लगता। उसके बाद सारा काम करने के बाद मैंने पूजा के लिए तैयार हो गई थी, नहा धोल के, और सारे कपड़े धोए थे। सारे क्या मतलब, ये तो इतने कपड़े तो रोज़ के ही होते हैं। मतलब कि 4 लोग हैं तो चारों की 1 ड्रेस तो होती है, एक्स्ट्रा भी हो जाती है, 5-6 ड्रेस तो लगभग होती है रोज़ ही। कभी बच्चों की ड्रेस स्कूल यूनिफॉर्म हो जाती है, कभी घर के, तो 2 डेली के होते हैं। तो ऐसे करके कुछ सारे कपड़े मैंने सुखा दिए थे। और कपड़े सुखाने के बाद भी मैं जोत वगैरह देखूँगी, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। तो आप सभी को नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि कपड़ों को सुबह सुबह धो दें तो अच्छा रहता है, क्योंकि मौसम का पता नहीं रहता ना, कि मौसम अच्छा रहता है। आजकल तो कोई ख़राब बारिश वारिश नहीं रहती है, पर फिर भी ऐसे रहता है कि भाई सुबह सुबह हो जाए ना, वो काम सही है। अगर 1 मिनट, एक थोड़ा सा भी आलस कर जाए ना, उसके बाद में नहीं होता कि लगे रहे। जब तक ऐसे रहता है ना, हाँ भाई अपनी को कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी, तब तो हो जाता है। ऐसे कहीं नहीं, थोड़ा सा बैठ जाए, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैं जैसे कोशिश यही करती हूँ, मैं 9 बजे तक सारा काम कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि 8 बजे बच्चे जाते हैं उनके बाद में। तो उसके बाद में मैं नहा धो के तैयार होने के बाद में सारा काम करने के बाद में बैठती थी पूजा करने के लिए। तो मेरी सिंपल सी पूजा होती है। मेरे को ज़्यादा इतना वो पंडित की तरह नहीं करती, जितना मेरे को नॉर्मली आता है। बस मैं ये सोचती हूँ कि जो भी मेरे को आता है, मतलब कि जो करना होता है वो मैं दिल से करती हूँ। बाकी जैसे माता रानी की इच्छा हो वैसे, बट अच्छा होता है। एक्सपीरियंस भी मेरा अच्छा है, और बहुत कुछ दिया है माता रानी ने, ये भी नहीं कह सकते कि कुछ नहीं दिया बहुत। और मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। जब भी नहीं करती हूँ तो मेरे को बहुत ऐसे फील होता है अंदर से कि अपन ने नहीं किए या कुछ। कभी टाइम ऐसा भी होता है कि अपन नहीं कर सकते, पर मैं ऑलमोस्ट कोशिश यही करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। तो मैं यहाँ पे रोज़ दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ। जितना भी इसके अंदर मतलब दुर्गा चालीसा, दुर्गा माता की आरती, जो भी होता है ना, इसी मेरे पास ये बुक्स है ना, इसके अंदर जितना भी है ना वो मैं सारा पढ़ती हूँ। दोनों टाइम, सुबह भी और शाम भी। नवरात्र ऐसे नहीं पढ़ती, पर नवरात्र में मैं रोज़ पढ़ती हूँ, और अच्छा भी फील होता है। और ऐसे बोलते हैं कि जैसे अपन में जो उगाते हैं ना, वो अगर अच्छे से उगे ना, तो मतलब आपके नवरात्रे अच्छे हैं। तो मेरे जो है ना वो बहुत अच्छे से उग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं, हाँ भाई, एक संतुष्टि है कि हाँ अपने नवरात्रे अच्छे से हो रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 का। मैंने पूजा वूजा कर ली है। अभी मैं पीऊँगी कॉफ़ी। वैसे मेरे पढ़ने का टाइम मैंने सोच रखा था कि 9 बजे बैठूँगी, पर 9 बजे से मैं थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि मेरी पूजा करनी रहती है ना, नवरात्रे चल रही है, इस वजह से। तो अभी मैं पीऊँगी कॉफ़ी और खाऊँगी थोड़े सेव। वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नवरात्रि का फास्ट औरतें खाने के लिए ही करती, पर ऐसी बात नहीं है, सिर्फ खाने के लिए नहीं करते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले पढ़ूँगी साइंस में आपको दिखाती हूँ मैं कौन सी बुक से पढ़ती हूँ। ये तो ठीक है, ये गाइड वैसे तो अच्छी है, मतलब कि NCERT बेस्ड है, अच्छी लगी मुझे तो। और जीके में उसी से पढ़ूँगी, जैसे 2nd ग्रेड वाली गाइड्स थी ना, उनसे पढ़ा था, तो उन्हीं से वापस रिपीट करूँगी। जो न्यू टॉपिक है ना, कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ, वो उसी के लिए अलग पढ़ूँगी, बाकी सिर्फ सारे उसी से पढ़ूँगी। तो अभी करते हैं। अभी मैंने चेयर डाल दी थी, मैंने बेड पे बैठ के पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि बेड पे बैठ के पढ़ते हैं ना तो फिर नींद आ जाती है, पढ़ते नहीं है, या तो इधर लेट जाते इधर लेट जाते। इससे अच्छा मैंने चेयर डाल ली, और चेयर पे बैठ के पढ़ूँगी, वरना ऐसा पढ़ा नहीं जाता। तो मैं थोड़ी सी कॉफ़ी पी लूँ और फिर कर दूँ मेरी पढ़ाई स्टार्ट। ये गाइड है, इसकी तो वो लैंग्वेज अच्छी है, मतलब कि
पूरी एनसीईआरटी वैसी है। तो जिसको भी ऐसे लगे उनके भाई जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करे थे कि अब कौन सी गार्ड से, क्योंकि ये एक टॉपिक यही एक सब्जेक्ट है, जैसे साइंस है यही अलग और मैथ्स तो वही रह जाएगी, तो इतना कोई ज़्यादा नहीं है मैथ्स में, तो कुछ एक टॉपिक ही अलग है सेकंड ग्रेड वाले से, तो ज़्यादा नहीं है, यही है। और एक वो शेक्सपियर ब्रीदर से वाले वो। मैंने साइंस के 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, एक तो भोजन के प्रमुख अवयव और उनकी कमी से होने वाले रोग को, और एक दबने वाला टॉपिक तो कंप्लीट कर लिए। और मेरे क्या इस बार ज़्यादातर फोकस साइंस पे, क्योंकि जीके तो मतलब सेकेंड ग्रेड की में किया था तो तैयार है। तो अब पढ़ूँगी मैं ज्योग्राफी, और वो पढ़ूँगी मैं इसी गाइड से, राम वाले से, इसमें से पढ़ूँगी। इसमें से मेरा पढ़ा हुआ है, की रीडिंग भी अच्छी से लगाई हुई है, और मेरा जीके का पेपर भी अच्छा गया था, इसमें से क्वेश्चन भी आए थे। मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी, वापस से दूसरी नहीं पढ़ूँगी। इसमें 1-2 टॉपिक और जुड़े थर्ड ग्रेड में, तो वो पढ़ लूँगी सिलेबस देख के, बाकी इसी में से पढ़ लूँगी। तो अच्छा, मतलब कि अब इनके अलग अलग नई नई गाइड पढ़ते हैं, तो उसमें से कुछ समझ में नहीं आता है, और पढ़ी हुई को दोबारा से रिपीट करना थोड़ा आराम से पढ़ा जाता है। तो ये बिल्कुल पढ़ी हुई है, इसको पढ़ते हैं। चलो, और उसके बाद में अभी टाइम हो रहा है, मतलब कि 12:20 के लगभग हो रहे हैं, तो मैं 1:30 बजे तक इसको पढ़ूँगी। उसके बाद बच्चे आ जाएंगे तो खाना पीना होगा बच्चों का। मेरा फास्ट है तो मेरा खाना होता नहीं है, क्योंकि मैं दोनों टाइम ही खाना नहीं खाती हूँ। मतलब कि ये ऐसे नहीं है जैसे अपन कैसे करते हैं कि भाई एक टाइम खाना खा ले एक टाइम नहीं, पर मैं ऐसे करती हूँ कि मैं दोनों टाइम ही खाना नहीं खाती हूँ, तो मैं कुछ ऐसे अलग बना के खाती हूँ। तो वो खाती हूँ मैं रात को, दिन में मैं चिप्स जैसे सेब जूस वगैरह कुछ ऐसे रहते। तो मैं ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ लेती हूँ। आज मैंने पेटर्न पढ़ लिया था, आज मैं पढ़ूँगी लिंगानुपात, क्योंकि छोटा टॉपिक है, इतना मेरे पास टाइम है 1-1.5 घंटे का। अपन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को मेरा फिर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया तो कैसा लगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।